अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो CSS का इंट्रोडक्शन लेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो CSS जो है इसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये हमारे पास जो है वेबसाइट्स में हमारे वेब पेजेस को जो है वो गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई HTML इस तरह से है कि जैसे आपने कोई घर बनाया है और उस घर में जो है वो पेंट वगैरह करना और उसको खूबसूरत बनाना, वो CSS है। अच्छा जी, चले देख लेते हैं CSS को हम लिखते कैसे हैं। CSS के रूल्स को लिखने के लिए आपके पास एक सेलेक्टर होना चाहिए। ये सेलेक्टर जो है वो कोई भी HTML एलिमेंट ID या क्लास वगैरह हो सकती है, ठीक है। और फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और फिर कॉलन लगाते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं, ठीक है। कलर की प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। जो कुछ हमने लिखा है उसका कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर, साइज़ चेंज करने के लिए, ठीक है। शेडो वगैरह देने के लिए। इस तरह से जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए जो है अब हम अपने जो है वो मज़ीद इसके आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। अच्छा जी, तो ये मेरे पास कोई फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है। यहाँ से मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, index.html, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये मेरे पास जो है मैंने इंडेक्स का एक पेज क्रिएट कर लिया है। चलिए अपनी जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से अब जो है मैं अपने प्रोग्राम में हूँ, सॉरी बॉडी में हूँ। अच्छा, अब हमारे पास CSS को लिखने के जो है एक दो या तीन मेथड्स हैं। हम जो है उन सब को देखते हैं और फिर अपनी आने वाली वीडियोस में जो है वो इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अच्छा जी, चलिए मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ, H1, ठीक है। और मैंने कुछ जो है इस तरह से टेक्स्ट जनरेट करवा लिया है। अब अगर जो है मैं इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। मेरे पास ये हेडिंग इस वक्त इस तरह से है। क्या है कि अगर मैं इसके अंदर मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आना चाह रहा हूँ, इसको अच्छा और गुड लुकिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए जो है हम सबसे पहले तो है आपको इन लाइन CSS के बारे में बताएंगे कि इन लाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS लिखने के लिए आपको स्टाइल का एट्रीब्यूट देना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपको CSS लिखनी है। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट मैंने दिया है यहाँ पर। अब जो है मैं इसकी वैल्यूज़ के साथ जो है वो मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू को जो है वो छेड़छाड़ इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बनाना चाह रहा हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं रैप कर लेता हूँ और इसके मैंने ठीक है। अच्छा जी, तो इस वक्त यहाँ पे मेरे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने इसका 30 किया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 40 करता हूँ, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा अब देखें ज़रा मैंने क्या किया हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैंने कोलन लगा के सेपरेट किया हुआ है इसकी वैल्यू से, ठीक है। वैल्यू मैंने कितनी दी है, 40 पिक्सल दी है, ठीक है।
हम ये भी बताएंगे कि हम पिक्सल में वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। मैं हम इसको दूसरे तरह से और भी हमारे पास यूनिट्स हैं, मेजरिंग यूनिट्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले सकता हूँ 10 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इसी तरह से 10 व्यू पोर्ट हाइट भी है, ठीक है, हम ये भी ले सकते हैं। और हमारे पास जो है वो EM है, ठीक है। और EM ये क्या होते हैं, ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अच्छा, अब और कौन सी हैं, रैम होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आपको इफेक्टिव नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये भी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पे 5 रैम कर देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से है, ठीक है, ओके। और हमारे पास जो है PT पॉइंट्स, ठीक है, काफ़ी स्मॉल हो चुका है। काफ़ी सारा हमारे मेजरिंग यूनिट्स हैं हमारे पास जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो EM है, ठीक है। और व्यू पोर्ट हाइट है, ठीक है। व्यू पोर्ट हाइट से मुराद ये है कि हमारा जो विजिबल स्क्रीन का एरिया है उसकी हाइट, ठीक है, ये वाली। और व्यू पोर्ट विड्थ है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस तरह से जो विजिबल एरिया है वो, ठीक है। और पिक्सल्स, स्क्रीन पर एक जो पिक्सल होता है, एक डॉट एक पिक्सल को जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, 5 की बजाय हम इसको 40 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये में हमने देख लिया कि हमने क्या किया है, इनलाइन CSS लिखी है। और हमें ये पता चल चुका है कि कोलन से पहले प्रॉपर्टी होती है, कोलन के बाद उसकी वैल्यू होती है। अच्छा जी, अब हम इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं जिस तरह से कहता हूँ कलर, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टू ऑरेंज, ठीक है। और आप कलर के नेम्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर्स की हेक्स वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। हेक्स वैल्यूज़ मैं इस तरह से हैश लगाऊंगा और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से ये हमने ज़ीरोज़ देने होते हैं, हेक्स वैल्यूज़, ठीक है। और मैं यहाँ से इस तरह से इसको भी लिख सकता हूँ। हमारे पास पहले दो जो होते हैं 0 से लेके F तक की जो नंबर जो हैं वो रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ से FF लिख देता हूँ और बाकी 0 0 रहने देता हूँ, तो इसका मतलब ये रेड कलर है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको FF कर देता हूँ और इन सब को इस तरह से कर देता हूँ, तो इसका मतलब यह है ये ग्रीन कलर है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमारे पास ब्लू है, ठीक है, इस तरह से। तो रेड ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से जो है वो हम डिफरेंट वैल्यूज़ बनाते हैं। तो ये हमारे पास इनलाइन CSS है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास जो है इंटरनल CSS भी हम लिख सकते हैं। अभी अगर हम इसके साथ ही स्टाइल्स लिखते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो हमारा HTML काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप क्या करें, आप इंटरनल CSS लिख लें। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है इनलाइन CSS लिखने की, सम टाइम जो है वो हमें इंटरनल लिखने की ज़रूरत पड़ती है, सम टाइम हम एक्सटर्नल CSS लिखते होते हैं, ठीक है। अभी हम इंटरनल CSS की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ से जो है वो स्टाइल के टैग्स ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर आपको जो है वो वाली बात समझ में आएगी जो मैंने पहले की थी, हमने अपनी स्लाइड पे देखी थी कि सेलेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सेलेक्टर। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में वापस यहाँ हालत में वापस आ रहा है। तो यहाँ से अब हम जो है वो अपनी इंटरनल CSS लिख रहे हैं। इंटरनल CSS का मतलब ये है कि आपने हेड में चले जाना है, वहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन करना है, जैसे ये मैंने किया है टाइटल के नीचे, और यहाँ पर आप अपनी इंटरनल CSS लिखनी है। इंटरनल CSS लिखने के लिए अब हम क्या देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो मेरा सिलेक्टर है, सिलेक्टर कौन सा है, मैं हेडिंग 1 को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। हेडिंग 1 को सिलेक्ट करने के लिए हम जस्ट H1 लिखेंगे, हम इसको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैंने H1 लिख लिया है। अब मैं बता रहा हूँ इसे कि H1 को क्या करो, उसका
कलर जो है वो ऑरेंज कर दो, ठीक है। जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से मैं से कहता हूँ इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करो। फॉन्ट साइज हम उसका क्या कर देते हैं, यहाँ से मैं 40 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। इस तरह से मैं इसको क्या देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है उसको क्या कर दो तुम, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्रे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को ग्रे कर दो, ठीक है। इसी तरह से हम इसको क्या देते हैं कि उसकी पैडिंग को जो है वो आप कर दो 10 पिक्सल्स, ठीक है। पैडिंग, मार्जिन्स, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको लिख देता हूँ अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको सेंटर में लेके आने के लिए हमने सेंटर का टैग भी देखा है शायद अपने HTML की वीडियो में, और आप सेंटर का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट पे है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये भी देख लिया है कि इंटरनल CSS क्या है, ठीक है। अब हमें एक्सटर्नल, जो कि मोस्ट एफिशिएंट और बेहतर तरीका है CSS का, हम वो देखेंगे। तो एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी डायरेक्टरी में चले जाना है जहाँ पर आपकी ये HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं। वहाँ पे आके आपने एक नई फाइल बनानी है, उसको हम नाम दे देते हैं जी styles.css, ठीक है। कोई भी नाम दें, ठीक है। मैंने स्टाइल्स दिया है, .css लाजमी देना है, ठीक है। हमने यहाँ से .css दे दिया। अब मैं यहाँ पर ही वही कोड अपना पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं भी रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं। अब जब आप style.css की फाइल क्रिएट कर लेंगे, अब जब आपकी फाइल .css की फाइल बन जाएगी, तब आपने क्या करना है, अब इस ब्राउज़र को, इस फाइल को बताना भी है, ब्राउज़र को पता चले कि इस फाइल के ऊपर जो CSS के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए हम इसको लिंक करते होते हैं, :CSS यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसका नाम स्टाइल्स, ठीक है, .css दे दिया है, ठीक है। ये अब आपके पास खुद ही कोड, अब अगर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये काफ़ी आपकी हेल्प करता है आपकी कोड लिखने में, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस अवेलेबल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कोड ऑटो कम्प्लीशन। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये हमने क्या कर दिया है, अब इसे ब्राउज़र को बता दिया है कि भाई ये फाइल है हमारी। अब मैंने इसको सेव किया है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ से ये देखें ये रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्टर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको दे देता हूँ जी कलर टील, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो चेंज हो चुका है, और बैकग्राउंड कलर, और इसको हम दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देंगे। पैडिंग, और पैडिंग में दे देता हूँ जी 10 पिक्सल्स फॉर ऑल साइड्स, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम अपना जो है एक्सटर्नल CSS लिखते होते हैं। हम इसको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ, ठीक है। और हम इसको दे देते हैं जी लॉरम 50, ठीक है। ये मेरे पास नीचे पैराग्राफ भी आ गया है, ओके। और यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैंने अपना पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। हम इसको क्या देते हैं जी कलर उसका कर दो तुम टील, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ग्रे, ओके। और पैडिंग कर दो 5 पिक्सल्स, ओके, ठीक है। लाइन हाइट हम कर देते हैं जी फिलहाल 1.2 EM, ठीक है। और
तरह से, ठीक है। ये कलर यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं और हम इसको दे देते हैं जी येलो, ठीक है। अच्छा जी, और फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा है और यहाँ से हम दे देते हैं इसको जी 20 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ से हम जो है इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो हम अपना कोड लिखते होते हैं CSS का, ठीक है। रूल्स डिफाइन करते होते हैं। ये हमने एक्सटर्नल फाइल के अंदर अप्लाई किया है रूल। यही रूल जो है आप इस तरह से इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल से भी कर सकते हैं, जो कि अभी हमने स्टाइल के टैग्स को यहाँ पे देखा है। और एक्सटर्नल जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है और रिकमेंडेड वे है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो CSS के बारे में समझ आई होगी। अब हम अपने आने वाली वीडियोस में जो है वो CSS के बारे में मज़ीद देखेंगे और सास के बारे में भी देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो सास की फंक्शनैलिटी को यूज़ करके CSS को और ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके। दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो और आपको सीखने को कुछ मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी जो है वो फीडबैक भी दीजिए।